दोस्तों, एक चीज हमें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है और वो है निगेटिविटी। क्योंकि आए दिन मीडिया हमें निगेटिव ही न्यूज़ दिखाते रहते हैं। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी निगेटिव लोग मिल जाते हैं। हमारे आसपास का माहौल ऐसा बन गया है, निगेटिविटी से भरा पड़ा है। लेकिन यह निगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाती है और अच्छे लोग भी दूर हो जाते हैं। और निगेटिविटी से सफलता मिलना तो बहुत मुश्किल है। इस बुक में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताए गए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में सकारात्मक सोचकर अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है अपने आप में विश्वास रखें। दोस्तों, अगर अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपके जीवन की किताब का वो खूबसूरत पेज गायब है, जिसे पढ़कर खुद को सफलता, साहस और हिम्मत पाकर अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। ये एक ऐसी मैजिकल चीज है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो आप अपनी असली पहचान नहीं कर पाओगे। माना कि किसी स्कूल में किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो उसे लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकते जिसे हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। आपको तो बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री का पेपर या एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं करता। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मार्क्स का नहीं बल्कि एक क्रिएटिव आइडियाज़ और थोड़े से टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आप कोई निगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल लिया है तो उसे आज ही बाय बाय कर दें। उसकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में डालें। हमेशा लाइफ में बोलें, मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। दूसरा चैप्टर है शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं। गुस्सा, चिंता, इन सब से हमारा दिमाग भरा पड़ा है। जब तक ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी तब तक हमारा माइंड स्थिर रहेगा। दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, मीडिया, मोबाइल कम से कम यूज करें, भरपूर नींद लें, अच्छे दोस्त बनाएं, क्योंकि इन सब से एक शांति की ऊर्जा मिलती है। और अपने आसपास खुशी का माहौल रखें, क्योंकि इससे थकान, आलस सब दूर रहते हैं। तीसरा चैप्टर है अपनी खुद की खुशी तलाशें। हम अपने आप खुशियाँ ढूंढने के बजाय दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं। लोग रिलेशनशिप या दुनिया की चीज़ों में खुशियाँ तलाश करते हैं, पर सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे। खुश रहने से हमारे माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। जिस तरह हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमारे माइंड को खुशी मिलते ही माइंड 2 गुना तेजी से काम करने लगता है और नए क्रिएटिव आइडियाज सोच पाता है। आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है, कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती हैं। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हैं। बेशक आप इसी दुनिया में रहो, आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद का ही बेटर वर्जन बन चुके होंगे। चौथा चैप्टर है प्रार्थना में शक्ति का प्रयास करें। जब आप ईश्वर से प्रे करते हो तो उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर से अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है
तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। प्रार्थना में वो पावर है जो आपको बिल्कुल माइंड फ्रेश कर देती है। जब भी आप दुखी हो या आपका मन हारा हुआ महसूस करे तो सबसे पहले अपनी समस्या दूसरों को बताने के बजाय उस ईश्वर को बताएं। सच बात तो ये है कि वो आपकी प्रेयर सुनता भी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सक्सेसफुल होने की सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने कहा हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, विश्वास और प्रार्थना अपनी इन्हीं क्वालिटीज पर डिपेंड रहते हैं। 5वां चैप्टर है चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। लेखक हमें सुझाव देते हैं। इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इंसान को अपना ही दिमाग खाली करना उतना ही मुश्किल है। चिंता हमारी नींद, खुशी हमसे सब छीन लेती है। चिंता करना और ना करना ये सब हमारे हाथ में है। अपने दिमाग को खाली करना होगा, खासकर सोने से पहले। अपने दिमाग से हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दें और उसमें सकारात्मक बातें डालें, जैसे विश्वास, आस्था और साहस। और अपने आप से बोलें, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। 6वां चैप्टर है फ्यूमिंग और फ्रेटिंग बंद करो। इसका मतलब गुस्सा, नाराज, चिढ़ना सब खत्म करो। जब हम गुस्से में होते हैं तो सबसे कमजोर होते हैं। इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? चलो अपनी लाइफ स्टाइल पर एक नज़र डालते हैं। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हम कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, जैसे गुस्सा, स्ट्रेस, मानसिक अशांति। आजकल लाइफ हम जी नहीं रहे हैं, इन सभी को बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए हमारे रिश्ते, परिवार सब बिछड़ रहे हैं और हम अकेले होते जा रहे हैं। गुस्से को कम करने के लिए सबसे पहले परिवार को प्यार बांटिए। मेडिटेशन जरूर करें। अगर ऑफिस में बैठे हैं तो भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। पहले एक चेयर पर बैठ जाएं, पूरी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। इतना शांत रहें जैसे कोई शांत गहरी झील हो। फिर 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। फिर अपने अंदर की खामोशी महसूस कीजिए। ये खामोशी आपसे क्या कहती है, उसको महसूस करो। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक हमें सकारात्मक विचारों की ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस बुक में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। एक स्वस्थ शरीर और मन के लिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत चमत्कार कर सकता है। भरोसा रखें, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती और हर परेशानी का हल मिल जाएगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छी सीख मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों।